कलानिधि ज्योतिष में आपका स्वागत है। मित्रों, आजकल हर व्यक्ति को एक अच्छे मकान की चाहत होती है। तो आइए जानते हैं कुंडली में हमें कब और किस प्रकार किन योगों से अच्छा ग्रह प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली बनाई है। ज्योतिष का सूत्र है केंद्र त्रिकोणों में यानी लगन, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम, दशम भाव में जितने ग्रह बलवान होंगे व्यक्ति को उतने ही घर प्राप्त होंगे। मानो मेष लगन में मंगल अकेला सब ग्रही होके लगन में बैठा है तो व्यक्ति को एक घर प्राप्त होगा। अगर साथ में चतुर्थ भाव में चंद्रमा सब ग्रही होके बैठा है तो 2 घर प्राप्त होंगे। पंचम भाव में सूर्य सब ग्रही होके बैठा है तो 3 घर प्राप्त होंगे। सप्तम भाव में शुक्र सब ग्रही होके बैठा है तो 4 मकान प्राप्त होंगे। इसी प्रकार भाग्य भाव में अगर गुरु धनु राशि में बैठा है तो 5 मकान प्राप्त होंगे। इसी प्रकार शनि भी सब ग्रही होकर दशम भाव में बैठा है तो व्यक्ति को 6 मकान प्राप्त होंगे। इस प्रकार बहुत से मकान प्राप्त होते हैं। अब आगे चलते हैं। मित्रों, अब जानते हैं एक और योग जिसमें कि व्यक्ति को अच्छा भवन प्राप्त होता है। तीसरे भाव में कोई भी शुभ ग्रह बैठा हो, गुरु हो, शुक्र हो, बुध हो एवं चंद्रमा चतुर्थ भाव में हो, ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को एक अच्छा आरामदायक घर प्राप्त होता है। यहाँ पर मैंने तीनों ग्रह लिख दिए हैं, लेकिन एक एक ग्रह के होने पर भी ये शुभ फल प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पर अकेला गुरु हो, अकेला शुक्र हो या अकेला बुध हो, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को विशेष घर आरामदायक सुखदायक प्राप्त होता है। अब जानते हैं एक और योग। तीसरे घर में शुभ ग्रह गुरु हो, यहाँ पर शुभ ग्रह चंद्रमा हो एवं लगन में मंगल हो, ये तीनों ग्रह संधि आदि दोषों से रहित हो, बलवान हो, इनके अंदर ऊपर क्रूर दृष्टि ना हो, तो व्यक्ति को ऐसी स्थिति में कोठी, बंगला, फार्म हाउस आदि प्राप्त होते हैं। अब आइए चलते हैं एक और योग की ओर। चतुरेश बलवान हो, चतुरेश चंद्रमा चंद्र बलवान हो, इस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, यानी कि गुरु शुक्र, यहाँ पर शुक्र बैठा हो तो भी व्यक्ति को बड़ा सुखदायी भवन प्राप्त होगा। अगर शुक्र के स्थान पर बुध बैठा होगा तो भी व्यक्ति को बड़ा शुभ मकान प्राप्त होगा। गुरु यहाँ पर बैठा होगा, यहाँ पर गुरु नीच का अवश्य होगा, लेकिन कुछ संघर्ष के बाद व्यक्ति को शुभ मकान अच्छा अवश्य प्राप्त होगा।
अब आगे चलते हैं एक और योग की ओर। दूसरे, चौथे और 12वें इन भावों में जितने भी बलवान ग्रह होंगे व्यक्ति को उतने ही अच्छे प्राप्त होंगे। अब देखते हैं, यहाँ पर दूसरे घर में वृक्ष राशि पड़ी है, इसके स्वामी शुक्र हैं। शुक्र अपनी तुला राशि में हो, मकर राशि में, मकर राशि में शुक्र हो, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अच्छा मकान प्राप्त होगा। अब आगे चलते हैं इसी में। चंद्रमा चौथे घर में कर्क राशि है, अतः चंद्रमा गुरु की राशि में हो। चंद्रमा लगन में मेष राशि में हो तो भी व्यक्ति को बहुत शुभ मकान प्राप्त होगा। अब चलते हैं अगले योग की ओर। बारहवें घर का स्वामी गुरु, गुरु चौथे घर में अपनी उच्च राशि में हो एवं गुरु भाग्य भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को शुभ ग्रह प्राप्त होगा। अब आइए जानते हैं कि घर की प्राप्ति कब होगी। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर गुरु भवन देने वाला ग्रह है। गुरु की महादशा में, इसके मित्र ग्रहों की अंतर्दशा में जैसे सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, इन अंतर्दशाओं में जब जब आपकी कुंडली में ये अंतर्दशा आएंगी आपको घर प्राप्ति के योग बनेंगे। इसी प्रकार सर्वत्र जानना चाहिए। अथवा गोचर में गुरु अपनी कर्क राशि में आएगा तो भी ये भवन प्रदान करेगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अच्छे घरों की प्राप्ति होती है। धन्यवाद, नमस्कार। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। अगर कुछ पूछने की इच्छा हो तो कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगली किसी नई जानकारी के साथ।